जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग को यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए हिंदी स्पेशल क्लास चलाएंगे। हमारे चैनल डीके सर को सब्सक्राइब करिए, उसी पर आपको सब वीडियो मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज हम हिंदी आपको चालू करते हैं। एकदम जीरो लेवल से हिंदी पढ़ाएंगे पूरा अंत तक। ठीक है, लगभग 2 महीना लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, आज किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले उसके भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम पहला लेक्चर है हमारा हिंदी भाषा को पहले बारे में जानकारी जान लीजिए। भाषा वो जो संस्कृत के भाष धातु से बना हो, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जो है, मनुष्य के मस्तिष्क में जो विचार उठता है भाषा के ही माध्यम से वह व्यक्त करता है। चाहे कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, रूस हो, चीनी हो, कोई भी हो। ठीक है, हर देश की अपनी अपनी भाषा है, तो उस पर हम नहीं ज़्यादा करेंगे, लेकिन हम जो भाषा पढ़ते हैं उसके बारे में बताते हैं। हिंदी भाषा हमारे देश की जो भारत के राजभाषा के रूप में घोषित है। ठीक है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी बताएंगे। भाषा के 3 माध्यम हैं। मौखिक माने मुँह के बोलकर, लिखित माने लिख कर, और सांकेतिक माने संकेतों द्वारा। ठीक है, संकेत आप गाँवों में देखे होंगे, कभी जो एक आध व्यक्ति जो गांव में, हर गांव में तो नहीं, कहीं कहीं गांव में पाए जाते हैं, जो गूंगे टाइप हैं, बोल नहीं पाते, संकेतों के द्वारा बताते हैं। सबसे सरल मौखिक है, और कठिन और सरल जो लिखित है। अनपढ़ के लिए कठिन है, पढ़े लिखे को सरल है। ठीक है, और सांकेतिक जो है ये मतलब संकेत सबसे कठिन है। ठीक है, सबसे सरल ए है, कठिन सरल ए है, और सबसे कठिन ए है। ठीक है, अब ये मतलब मौखिक माने कहीं भी मौखिक से मुंह से बोलकर मतलब हम कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं अगला। भाषा के विविध रूप। बोली जो है अपने घर में देखो अपने हिसाब से सब लोग बोलते हैं। बोली अपने घर में बोले, उस बोली जैसे वे देखो अपने घर में आदमी अपने अपने हिसाब से बोलता है। बाहर खड़ी में बोलेगा, लेकिन घर में अपने हिसाब से बोलता है। परिनिष्ठित भाषा जो है व्याकरण का रूप है। ठीक है, और इसी में से परिनिष्ठित भाषा में से निकल के एक राष्ट्रभाषा बनती है। ठीक है, जो हर देश की अपनी अपनी एक राष्ट्रभाषा है, लेकिन दुर्भाग्यवश कह सकते हैं भारत में कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। 17 अध्याय 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा को। कहीं कहीं देखते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बताते हैं, लेकिन वो गलत है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। ठीक है, राज के काम काज में लिए जाए भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक है, भारत की भाषा, ठीक, सबसे प्राचीन भाषा क्या है भारत में? संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत जो है आर्यों की भाषा कही जाए भाषा। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। और प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। अब अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अवहट 900 से ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद का है हिंदी, कह सकते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आहवट, फिर हिंदी। ठीक है, यहाँ से हमारे हिंदी का शुरुआत होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन परिवार की भाषा बोली जाती है? 4 परिवार की। सबसे ज़्यादा कौन बोली जाती है? भारोपी, भारत एवं यूरोपीय की भाषा। और सबसे कम चीनी तिब्बती 0.7%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग कदम मेन पढ़ाएंगे जो कि परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ना कि कोई ज़्यादा हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, राजभाषा ये लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब अपने राजकाज के कामों में लिया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक है, राजभाषा का दर्जा मिला, और हिंदी जो मतलब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जानिए भाषा, जानिए राजभाषा 17 का अनुच्छेद से लेकर 343-51 तक राजभाषा का बारे में बताया गया। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा 22 प्रादेशिक भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, जिसमें अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी को राष्ट्र मतलब अभी 8वीं अनुसूची 22 भाग में नहीं जोड़ा गया। ठीक है, और जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीबी खेरे थे। राजभाषा के जो अध्यक्षता कर रहे थे जीबी खेरे कर रहे थे। जय हिंद साथियों। ऐसे हमारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।